लेसन 5 महाभारत की एक सांझ नोट्स पार्ट 1 अवतरणों पर आधारित प्रश्न। एक जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? क उपर्युक्त कथन किसने, किससे, किस संदर्भ में कहे हैं? अनहोनी बात से किस घटना की ओर संकेत है? उत्तर वक्ता युधिष्ठिर है और श्रोता भीमसेन है। युधिष्ठिर ने भीमसेन से उपर्युक्त वाक्य तब कहा जब भीमसेन ने दुर्योधन से कहा था कि अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? ख गाजर मूली की तरह कटवाना का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है और क्यों? उत्तर गाजर मूली की तरह कटवाना का अर्थ है आसानी से बुरी तरह मारना अथवा वध करना। कथन को युधिष्ठिर ने इसलिए कहा क्योंकि दुर्योधन ने अपने सगे संबंधियों को बड़ी आसानी से मरवा दिया था, यहां तक कि अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी वह नहीं हिचकिचाया। ग किसने अपने भाइयों को जीवित जलवाने का प्रयास किया? घटना का उल्लेख कीजिए। उत्तर दुर्योधन ने शकुनी की नीति के तहत पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाक्षसेवना था, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। दुर्योधन की योजना के अनुसार इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे और बच गए। घ अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने की घटना का उल्लेख कीजिए। उत्तर महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुःशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुःशासन ने पूरी सभा के सामने द्रौपदी की साड़ी उतारनी शुरू कर दी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे महान लोग मौन थे, पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्रीकृष्ण का आह्वान किया, भे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्रीकृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुःशासन बेहोश नहीं हो गया। सभी को समझ में आ गया कि यह चमत्कार है। अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ। यदि बल है तो आ न बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है? तू क्या समझता है हम तेरी थोथी बातों से डर जाएंगे? उपर्युक्त कथन किसने, किससे कहे हैं? किसका गर्व अभी चूर नहीं हुआ था? वक्ता ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर उपर्युक्त कथन युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहे हैं। दुर्योधन का गर्व अभी चूर नहीं हुआ था, जबकि दुर्योधन असहाय हो चुका था। उसकी सेना तितर-बितर हो गई थी, उसके सहयोगी समाप्त हो चुके थे, शस्त्रास्त्र चुक गए थे, परंतु फिर भी उसका अभिमान समाप्त नहीं हुआ था। ख यदि बल है तो आ न बाहर, वक्ता ने किसे, कब तथा क्यों ललकारा है? उत्तर युधिष्ठिर ने दुर्योधन को तब ललकारा जब महाभारत युद्ध के अंत में दुर्योधन की समस्त सेना का विनाश हो गया तो दुर्योधन द्वैत वन के जल स्तंभ में छिप गया। एक अहेरी द्वारा सूचना पाकर पांडव भी वहां पहुंचे तथा सरोवर के तट पर खड़े होकर दुर्योधन को ललकारने लगे। अरे नीच का संबोधन जिसके लिए प्रयोग किया गया है उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर अरे नीच का संबोधन युधिष्ठिर ने दुर्योधन के लिए प्रयोग किया। दुर्योधन कुरुवंशी था। वह राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। महाभारत का युद्ध दुर्योधन के हठ एवं अहंकार के कारण हुआ। दुर्योधन छल, बल, अधर्म तथा अनेक प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा राज्य प्राप्त करना चाहता था। वह निर्दय था। उसने द्रौपदी का चीरहरण किया तथा वनवास में भी पांडवों को चैन से नहीं जीने दिया। वक्ता ने श्रोता की किन थोथी बातों का उल्लेख किया है और क्यों? उत्तर जब दुर्योधन सरोवर के जलस्तंभ में छिपकर बैठा था तब युधिष्ठिर के ललकारने पर वह कहता है कि तुम मुझ पर जितना चाहे हंस लो, पर यह न भूलना कि मैं अभी जीवित हूं। मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। युधिष्ठिर दुर्योधन की इन थोथी बातों का उल्लेख करता है क्योंकि उसे भी ज्ञात था कि अब दुर्योधन का अंत समीप है और वह खोखली धमकियां दे रहा है। 3 जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए। उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले
ये तेरी आहुति लिए बिना शांत न होगा। कालाग्नि शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है और क्यों? उत्तर, कालाग्नि शब्द का प्रयोग मृत्यु की ज्वाला से है। दुर्योधन आरंभ से ही पांडवों के प्रति क्रोध और प्रतिस्पर्धा की भावना रखता था। जब उसे युधिष्ठिर के भावी राजा बनने के बारे में पता चला, तब वह कुंठा से भर उठा और उसने पांडव पुत्रों को अपने मामा शकुनी की सहायता से समाप्त करने की कोशिशें शुरू कर दीं। दुर्योधन ने जीवन भर मर्यादाओं को तोड़कर अनैतिक कार्य किए। उसी कालाग्नि में दुर्योधन के सभी साथी भी समाप्त हो गए। घृत शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? किसके साथी कब और क्यों स्वाहा हो गए? उत्तर, अघृत शब्द का अर्थ है घी। दुर्योधन ने मृत्यु की ज्वाला में अपने क्रोध रूपी घी को डालकर उसे और भड़काया था। दुर्योधन के साथी महाभारत के युद्ध में स्वाहा हो गए थे। महाभारत के भयानक युद्ध में दुर्योधन की अक्षौहिणी नष्ट हो गई थी। सभी कुछ नष्ट होते होते अंत में अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और दुर्योधन के अतिरिक्त कोई भी महारथी नहीं बचा था। वक्ता कौन है? उसका परिचय दीजिए। उत्तर, वक्ता भीम है। भीम युधिष्ठिर का छोटा भाई है तथा प्रसिद्ध 5 पांडवों में से दूसरे थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत थे। भीम ने ही दुर्योधन और दुःशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। तेरी आहुति लिए बिना शांत न होगा, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस वाक्य का अर्थ है कि आज उसे स्वयं की आहुति देनी होगी, क्योंकि जिस कालाग्नि को दुर्योधन ने वर्षों से उभारा है, उसकी लपटों में सब कुछ स्वाहा हो गया है, तो वह उससे क्यों बचना चाहता है? उसे समझ लेना चाहिए कि ये ज्वाला उसकी आहुति लिए बिना शांत नहीं होगी। 4 अरे पामर, तेरा धर्म तब कहा चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7-7 महारथियों ने मिलकर मारा था। जब आधा राज्य तो दूर सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्यलोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है? धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। पामर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्या आप इस संबोधन को उचित मानते हैं? उत्तर, पामर शब्द का अर्थ है दुष्ट, नीच। एकांकीकार ने पामर शब्द का प्रयोग दुर्योधन के लिए किया है। मेरे विचार में दुर्योधन के लिए प्रयुक्त यह शब्द उचित है, क्योंकि उसने अपने अधर्म से भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला भड़काई थी। ऐसी वीरता और ऐसा ज्ञान धिक्कार के योग्य है। निहत्था बालक कौन था? उसे 7 महारथियों द्वारा कब और किस प्रकार मारा गया था, घटना का संकेत कीजिए। उत्तर, निहत्था बालक अभिमन्यु था, जो कि महाभारत के युद्ध में सबसे कम उम्र का योद्धा था। अभिमन्यु ने माता के गर्भ में रहकर चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, लेकिन वह चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि जब इसकी शिक्षा दी जा रही थी तब उसकी मां सो गई थी। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी। पांडवों को चुनौती दी जा रही थी, या तो चक्रव्यूह तोड़ो या फिर हार मान लो। सभी चिंता में थे। तभी एक वीर योद्धा अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु सामने आया। अभिमन्यु की सहायता के लिए भीमसेन और सात्यकी को भेजा गया। पहले द्वार पर वाणों की वर्षा कर अभिमन्यु व्यूह में घुस गया। भीमसेन और सात्यकी अंदर न जा सके। अभिमन्यु हरद्वार को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। तब 7 महारथियों ने, जिनमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, बृहद्बल और दुर्योधन थे, उस पर आक्रमण कर दिया। कर्ण ने अपने वाणों से उसका धनुष तोड़ डाला। भोज ने उसका रथ तोड़ दिया। अब अभिमन्यु पूर्ण रूप से निहत्था था। तभी अभिमन्यु के हाथ में एक गदा आ गई। उसने गदा से कई योद्धाओं को मार गिराया। तभी अचानक दुःशासन के पुत्र ने पीछे से एक गदा अभिमन्यु के सिर पर मारी। अभिमन्यु उसी क्षण नीचे गिरा और उस वीर ने वही प्राण त्याग दिए। वक्ता के अनुसार श्रोता को कौन सी बात अनुचित लगी थी और कब? उत्तर, युधिष्ठिर के अनुसार दुर्योधन को युधिष्ठिर की यह बात बुरी लगी जब उसने कहा कि आपने अधर्म से इस पुण्यलोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। वक्ता के अनुसार श्रोता ने धर्म की दुहाई किस प्रकार दी? उत्तर, दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दंभ है कि तुम अधर्म नहीं करते। फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। 5 पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख। कायरों का यही नियम है। परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो।
हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी न कहलाएंगे। का वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ने कायरों के किस नियम का उल्लेख किया है? उत्तर, वक्ता युधिष्ठिर है और श्रोता दुर्योधन। युधिष्ठिर ने कायरों के नियम का उल्लेख करते हुए कहा कि कायरों का यही नियम होता है कि वे पहले वीरता का दंभ दिखाते हैं और अंत में करुणा की भीख मांगते हैं। ख वक्ता के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, युधिष्ठिर एकांकी का प्रमुख पात्र है। वह पांडव परिवार का ज्येष्ठ पुत्र है। वह धर्मपरायण, विनम्र, राजनीति में कुशल वक्ता तथा व्यवहार कुशल है। उसकी समस्त बातें एवं तर्क नीतिगत होते हैं। वह निहत्थे दुर्योधन पर प्रहार नहीं करता। वह सत्यवादिता और धार्मिक आचरण के लिए विख्यात था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। उसका व्यवहार शांत एवं विनम्र है। वह अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता है। उसमें धैर्य, दृढ़ता, सहनशीलता, विनम्रता, दयालुता और प्राणिमात्र पर कृपा जैसे अनेक गुण हैं। ग वक्ता के अनुसार उसने श्रोता से किस प्रकार का युद्ध करने की पेशकश की और क्यों? उत्तर, युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं कि हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या भी नहीं करेंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो हमें बता दो। हम में से केवल एक व्यक्ति तुमसे लड़ेगा और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। युधिष्ठिर ने यह पेशकश इसलिए की क्योंकि वह धर्मपरायण व्यक्ति थे और कोई भी काम अधर्म से नहीं करना चाहते थे। घ इस युद्ध का क्या परिणाम निकला? उत्तर, दुर्योधन ने भीमसेन से गदा युद्ध किया। दुर्योधन का पराक्रम सबको चकित कर रहा था। ऐसा लगता था कि विजय दुर्योधन की ही होगी। तभी कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार किया, जिससे दुर्योधन आहत होकर गिर पड़े। Please like, share and subscribe. ICSE Board 9th and 10th Hindi Second Language notes are available under Educational playlist. Thanks. Team APG Hindi Family.